हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज का हमारा कंटेंट मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस सबसे आसान टॉपिक माना जाता है। मैट्रिसेस एक्चुअली मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे मैट्रिक्स क्या है, उसको कैसे डिनोट करते हैं और उसकी ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ some number of function arranged in some row or some column. Matrix is a rectangular arrangement of some numbers or function arranged in some rows and column. मैट्रिक्स को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। कैपिटल एक्स भी हो सकता है, कैपिटल वाई भी हो सकता है। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स के एलिमेंट को जनरली हम लोग एक बॉक्स में लिखते हैं। बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि बॉक्स का मतलब ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं या पैरेंथेसिस में लिखते हैं। मैट्रिक्स के एलिमेंट को पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मैट्रिसेस को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये हुआ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट को, जैसे इस एलिमेंट का नाम हम क्या देंगे, इस एलिमेंट का, ये कौन सा एलिमेंट है मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को A11 लिखते हैं। 11 का मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है ये इंडिकेट करता है कि ये किस रो में है, और सेकंड ये इंडिकेट करता है कि किस कॉलम में है। तो इस एलिमेंट का नाम क्या है, A11। इस एलिमेंट का नाम बताओ, A12। इस एलिमेंट का नाम A21। इस एलिमेंट का नाम A22। इस एलिमेंट का मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम। इस एलिमेंट का क्या नाम होगा, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। तो मैट्रिसेस को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम है एंड n कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m by n। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n होगा। तो पहले रो नंबर लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम नंबर लिखा जाता है, m by n। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n है, तो वो क्या क्या कन्वे करता है। तो पहला नंबर ये कन्वे करता है कि इसमें कितने रो हैं, और दूसरा नंबर ये कन्वे करता है इसमें कितने कॉलम हैं। यानी m क्या है, इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, और इसमें कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें m इंटू n होंगे। जैसे मान लेते हैं, सपोज ए मैट्रिक्स हैज 5 rows and 3 columns, then order of matrix is क्या होगा, 5 by 3 होगा। और इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, 15 एलिमेंट्स होंगे। यानी 5 रोज है, 3 कॉलम्स है, और इसमें 15 एलिमेंट्स होंगे। तो ये तो हो गया क्लियर, मैट्रिक्स के बारे में हो गया, और मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m by n। यानी पहला नंबर ये इंडिकेट करता है कि इसमें कितने रोज हैं, और दूसरा ये इंडिकेट करता है कि इसमें कितने कॉलम हैं। ठीक, अगर किसी मैट्रिक्स में ये 5 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 5 by 3 होगा, और उसमें कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, 15 एलिमेंट्स होंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का
जनरल एलिमेंट दिया है, ऑर्डर दिया है, तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसी पे बेस एक क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कहा जाए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एग्जांपल 1, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 whose elements ijth is given aij is equal to mod minus 2i plus 3j। हमें क्या करना है, 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कुछ रफ वर्क कर लिया जाए। इसमें 2 रो हैं, यानी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर दो, और 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। तो इससे क्या निकाले, पहले A11 की वैल्यू निकाले, फिर A12 की वैल्यू निकाले, फिर A13 की वैल्यू निकाले, फिर A21 की वैल्यू निकालेंगे, फिर A22 की वैल्यू निकालेंगे, फिर A23 की वैल्यू निकालेंगे। नाउ यहां लिखिए सॉल्यूशन, लेट ए बी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये क्या मान लेते हैं, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। A11 का मतलब क्या, I के प्लेस पे 1 लिखें और J के प्लेस पे 1 लिखें, यानी यह एक तरह से फॉर्मूला हो गया, ijth एलिमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या है, A11 का मतलब 1,1th एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करने वाले एलिमेंट। तो A11 का मतलब I की वैल्यू 1 हो गई और J की वैल्यू 1 हो गई, तो I के प्लेस पे 1 रखो, तो क्या -2 + 3, ये कितना होगा, मॉड 1 हो गया, यानी 1 हो गया। A12 कितना होगा, यानी I के प्लेस पे 1 रखेंगे और J के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो क्या होगा, -2 + 3 इंटू क्या होगा, 2 होगा, 6 हो गया। ये कितना होगा, मॉड 4 हो गया, मॉड 4 का मतलब 4 हो गया। फिर A13 निकाले, A13 का मतलब I की प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और J के प्लेस पे 3 रखेंगे, तो क्या होगा, -2 इंटू 1 + 3 इंटू क्या होगा, 3 + 9 हो जाएगा, यानी 7 होगा, मॉड 7 की वैल्यू 7। इसी तरह से A21 निकाले, A21 कितना होगा, यानी I के प्लेस पे क्या पुट करना, हमें 2 पुट करना है और J के प्लेस पे 1, यानी पहला क्या इंडिकेट करता है, I को इंडिकेट करता है, और दूसरा नंबर जो है J को इंडिकेट करता है। तो I के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2, तो -2 इंटू 2 + 3 इंटू क्या होगा, 1, यानी कितना होगा, मॉड -4 + 3, यानी क्या होगा, मॉड -1, मॉड -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। A22 क्या होगा, यानी I के प्लेस पे 2 रखना, J के प्लेस पे 2 रखना, तो क्या होगा, -2 इंटू 2 + 3 इंटू 2, यानी क्या आएगा, 6, -4 + 6 यानी 2 आएगा, मॉड 2 की वैल्यू 2 हो गई। A23 कितना होगा आपका, I के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 2i + 3 इंटू क्या हुआ, 3 हो गया, तो 9 - 4 यानी 5 हो गया, मॉड 5 का मतलब 5। अब इसके बाद क्या लिखे, मैट्रिक्स को लिखे, A = क्या हो जाएगा, नाउ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या होगा, A = यहाँ क्या होगा, A11 के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और A12 के प्लेस पे 4 रखेंगे, और A13 के प्लेस पे 7 रखेंगे, और A21 के प्लेस पे 1 रखें आप, और A22 के प्लेस पे 2 रखें, और A23 के प्लेस पे 3 रखें। तो ये हमारा क्या हो गया, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। एक बार और हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि अगर हमसे ये कहा जाए कि आप 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट कीजिए, जिसके जनरल एलिमेंट ये दिए हैं, यानी जनरल एलिमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हमें जो है जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले ये देखिए उसमें कितने नंबर हैं, तो जितने नंबर हैं, जितने रो नंबर है, उतने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। मान लेते हैं कि 3/4 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसको 3 रो लिखेंगे और 4 क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। तो इस एलिमेंट का क्या नाम होगा, बोलो, A11, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम A11, इसका
ए, ये सेकंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो। इस एलिमेंट का क्या नाम है? A12 हो गया। इस एलिमेंट का क्या नाम है? A13 हो गया। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? A14 हो गया। इसका A12 हो गया, सॉरी A21 हो गया। यानी पहले आपको ये लिखना है रो नंबर A21 और ये A22 और A23 और A24 और ये क्या होगा? 31, A32 और A33 और A34। इस तरह से सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद से हम रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिखेंगे। इस ये फॉर्मेट बनाएंगे, यानी 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। ठीक, तो ये हमारा रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इज गिवन बाय जनरल फार्मूला। सेकंड क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज, एग्जांपल 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मान लेते हैं 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? कैसे करेंगे इसको? क्योंकि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट है। तो 24 को ये काम करो, 24 को जो है 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, और दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? जैसे 4 इंटू 6 होगा, फिर 3 इंटू 8 होगा, फिर इसको 2 इंटू क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे, फिर 1 इंटू 24 होगा। और भी क्या हो सकता है? अब इसको रिवर्स कर दो तो क्या होगा? एंड 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। और क्या क्या हो सकता है? तो ये इस तरह से इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? देयर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर। एक क्या हो? 4/6 ऑर्डर का होगा, एक 3/8 ऑर्डर का होगा। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर और 4/6, या यहां शुरू करते 1/24, 2/12, 3/8 और 4/6। फिर इसका रिवर्स 24/1 और क्या होगा? 12/2, 8/3 एंड 6/4। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गया। ये तो समझ में आ गया। इसी तरह से ये कहा जाए, अगर किसी मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट हैं, ठीक, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? तो एक 7/1 होगा और एक क्या होगा? 1/7 होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक, तो इस तरह से अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दिए हुए हैं और ये फाइंड करना है कि उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस नंबर को, यानी जितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जितने एलिमेंट्स गिवन हैं, उस नंबर को जो है 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। ठीक, पहले एक बार ऐसे लिखो, फिर उसके बाद से उसका रिवर्स ऑर्डर कर दो। ठीक, जैसे 7 है तो क्या 7/1 1/7 होगा। मान लो 6 है तो क्या होगा? 2/3 होगा, और क्या होगा? 1/6 होगा, और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, 3/2 और 6/1। ओके, नेक्स्ट। इसी तरह से इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये कहा जाए, फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2, फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2 विथ ईच इंट्रीज 0, 1 और -1। यानी ये कहा जाए, अगर 3/2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनाना है तो 3/2 ऑर्डर का कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, जबकि नंबर उसमें क्या क्या होने चाहिए? 0, 1 और -1 होने चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 with each entry 0, 1 and -1। हमें क्या बनाना है? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो इस तरह से 2/3 ऑर्डर के कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बन सकते हैं, जबकि उसके एलिमेंट 0, 1 एंड -1 है। तो सबसे पहले 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट बना दो। 2/3 यानी 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। ठीक, यानी कुल कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट है। अब बताएं, अब हम लोग आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। बताओ, इस एलिमेंट को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? 3 तरीके से, क्योंकि 3 एलिमेंट की एंट्री है। इस एलिमेंट को भी 3 तरीके से,
इस एलिमेंट को भी 3 तरीके से, इस एलिमेंट को भी ठीक तीन तरीके से, इस एलिमेंट को भी 3 वे से, इस एलिमेंट को भी 3 वे से, इस एलिमेंट को 3 वे से। ठीक, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें अगर एक काम अगर m वे से हो रहा, दूसरा काम अगर n वे से हो रहा, तीसरा काम अगर r वे से हो रहा है, तो टोटल वो सभी काम एक साथ कितने तरीके से हो सकते। टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई करें 3/3/3/3 यानी क्या होगा 3⁻6 होगा। 3⁻6 का मतलब 3 यानी 27 इंटू 27 यानी 729, यानी इसका मतलब 729 क्या बनेंगे, मैट्रिसेस बनेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस यानी 2/3 ऑर्डर के कुल कितने मैट्रिसेस बनेंगे डिफरेंट, 729। ये क्लियर हो गया। यानी अगर 3 एलिमेंट है और 6 एलिमेंट की एंट्री करनी है तो क्या करेंगे, 3⁻6 करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये फाइंड कीजिए कि 3/4 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस संभव हैं जबकि नंबर की एंट्री 0 और 1 से हो। बताएं आप, एक एलिमेंट की एंट्री कितने तरीके से हो सकती है, 2 तरीके से हो सकती है। 3/4 ऑर्डर के मैट्रिसेस में कुल कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है। एक एलिमेंट की एंट्री 2 तरीके से हो सकती है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो मैट्रिसेस क्या होंगे 2⁻12 होंगे। ये क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, a matrix having only one row is called row matrix. A matrix having only one row, having only one row is called row matrix. It's called row matrix. अगर किसी मैट्रिक्स में क्या है, केवल एक रो है तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 1/2 ऑर्डर का है, 1/4 ऑर्डर का है, 1/n ऑर्डर का है, तो इस सब क्या है 1/2 ऑर्डर का, 1/4 ऑर्डर का और 1/n ऑर्डर के जो मैट्रिसेस होंगे इनको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल, रो मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या है बताएं जरा। इसमें एक रो है और क्या है 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका 1/4। ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो रो मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया कि रो मैट्रिक्स क्या है, केवल एक रो है उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 ये भी क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 ये भी क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक, जैसे 4/1 6/1 7/1 ये सब क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी जिसके ऑर्डर में, यानी जिस मैट्रिक्स के ऑर्डर में ऑर्डर का जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 है, तो इसका मतलब क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which number of rows is equal to number of columns is called square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स क्या हुआ है, वह मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम बराबर हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है बराबर है। तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, या इसको ऐसे लिख दो 3/3 मैट्रिक्स कह दो, या इसकी नेमिंग हम लोग करते हैं इस 3/3
मैट्रिक्स है या 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर ये क्या है? 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, इसमें 3 रो हैं और 3 क्या है? कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक खास बात ये होती है, इसमें डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इन्हीं को हम लोग डायगोनल कहेंगे। इस डायगोनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मेन डायगोनल है, इसी को हम लोग डायगोनल कहेंगे। ठीक, इसी को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी इसको क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। और बाकी जो है, जो डायगोनल को बिलोंग नहीं करते हैं, उसको क्या कहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक, तो ये समझ आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? जितने रो उतने कॉलम है। जैसे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonal elements are zero। यानी वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हैं, उनको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ए क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू, मान लो ये लिखा है 2 3 4 0 0 0 0 0 0, ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं शॉर्टकट में, DIAG लिखते हैं और फिर यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स लिखते हैं एक रो में। ठीक, ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 2 3 4 होंगे और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। ठीक, तो कभी कभी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिखते हैं, DIAG, डायगोनल ऑफ क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट में 2 3 4, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट्स है 2 3 4 हो गए। ठीक, डायगोनल एलिमेंट का एक और सिंबल है, जैसे दैट इज A is equal to AIJ is said to be diagonal elements, diagonal matrix if AIJ is 0 for all I is not equal to J। यानी जब I और J की वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या होगा? इसका मतलब वो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। और बाकी जो है डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हैं, 0 भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो, ये इसको क्या कहेंगे? क्या डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इसको? ये एक्चुअली क्या है? नल मैट्रिक्स है। तो क्या इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता? फॉलो करता। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। ये क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। तो ये भी क्या है? आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी नल मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। वो भी नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी क्या हो गया? यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स सच डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal, जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो इसके ए स्केलर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा? 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में AI, इफ A is equal to
A matrix A is equal to Aij is said to be स्केलर मैट्रिक्स यानी किसी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ Aij इज 0 और के 0 कब होगा? जब i इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ये कब होगा? i इज इक्वल टू 0। यानी ijth एलिमेंट 0 कब होगा? जब वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है? i की वैल्यू j के बराबर नहीं। जैसे a11, a12, a13, a21, a23, a31, a32, ये सब क्या कहलाएंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब ये देखो a11, a12, a22, a33 ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? i की वैल्यू j के बराबर होती है। तो क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे क्या है? इक्वल हैं। ठीक, इनको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। Such diagonal matrix in which all diagonal elements are equal is called scalar matrix. Is called scalar matrix. Is called scalar matrix. अब आते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हो, डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, उनको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी है, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 1 1 0 0 0 0, ये क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? यूनिटी है। ये क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक, ये क्या है? सब डायगोनल मैट्रिक्स हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? यूनिटी है। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई से, ये भी आई से होगा, ये भी आई से हो गया, ये भी आई से हो गया, लेकिन इसको ये सभी, इन सभी को आई तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो कुछ न कुछ और भी इंडिकेशन होना चाहिए कि आई का मतलब क्या है। ये 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 4th ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका ये चूंकि 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए इसका नाम I3 लिख दिया। I3 का मतलब 3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I3 क्या इंडिकेट करता है? कि ये 3 ऑर्डर का क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I2 क्या इंडिकेट करता है? कि ये सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये 4th ऑर्डर का क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हो गई डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 तरह के मैट्रिसेस होते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। वैसे जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के बिलो या एबव या बिलो सारे एलिमेंट्स 0 हो, उनको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एबव या बिलो सारे एलिमेंट्स 0 हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर बिलो 0 है तो इसको अपर कहेंगे। अगर क्या है? एबव सारे एलिमेंट 0 है तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर। ये देखो, जैसे ये क्या है? ये आपका है अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि अपर ट्रायंगल एलिमेंट बन रहा है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आई की वैल्यू क्या हो? जे से बड़ी हो। जैसे क्या है? A21, A31, A32, यानी आई की वैल्यू जब जे से बड़ी हो तो ijth एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। इसमें क्या होगा? ijth एलिमेंट ये 0 कब होगा? जब आई की वैल्यू जे से छोटी है।
जब आई की वैल्यू जे से बड़ी होती है तो अपर होता है, और जब आई की वैल्यू क्या होती है, जे से छोटी होती है, तो क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये क्लियर हो गया। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या हुआ कि अगर मेन डायगोनल के या डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो उनको क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आई जेथ एलिमेंट जीरो कब होता है, जब आई की वैल्यू जे से क्या होती है, जीरो होती है, सॉरी आई की वैल्यू जे से बड़ी होती है। जैसे A21, A31 और A32, इन सभी की वैल्यू क्या हो, जीरो है। A21, A31, A32, और इसमें क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, मेन डायगोनल के अब सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी आईजेथ एलिमेंट जीरो कब होगा, जब आई की वैल्यू जे से छोटी। जैसे ए क्या है, 12, A12 का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू छोटी है। A13, यहाँ भी आई की वैल्यू जे से छोटी है। ये क्या है, A23, यहाँ भी आई की वैल्यू जे से छोटी है, तो क्या होगा, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स और टू मैट्रिसेज आर इक्वल, टू मैट्रिसेज आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड सेकंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। दो मैट्रिसेज इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, टू मैट्रिसेज आर सेड टू बी इक्वल। इनको इक्वल कब कहेंगे, इफ पहला दे हैव सेम ऑर्डर और सेकंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो खैर डिफिनेशन से कोई खास मतलब नहीं है, बस इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे एग्जांपल, फाइंड एक्स वाई जेड इफ 2x 3 4 प्लस वाई जेड 4 1 3। यानी ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। हमने बताया कि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, ये कब इक्वल होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होते हैं। यानी ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर तो सेम है ही है, और फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो क्या होगा, ये जेड की वैल्यू क्या होगी, ये A11 और इसका A11। ठीक, मान लो इस एलिमेंट का नाम है कैपिटल ए, इस एलिमेंट का नाम कैपिटल बी है, तो A11 की वैल्यू, स्मॉल A11 की वैल्यू स्मॉल B11 के बराबर होगी, और स्मॉल A12 की वैल्यू स्मॉल B12 के बराबर होगी, स्मॉल A21 की वैल्यू स्मॉल B21 के बराबर होगी, स्मॉल A22 की वैल्यू स्मॉल B22 के बराबर होगी। यानी जेड की वैल्यू 2 हो गई और एक्स की वैल्यू 4 हो गई, और ये सॉरी, और 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, वाई इजकल टू 1। ये और ये चीज सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है इसका मतलब इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक, मान लो 3 ए है तो 3 ए भी है। ठीक, तो ये सेम होना चाहिए। तो इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू 4 हो गई, वाई की वैल्यू 1 हो गई, जेड की वैल्यू 2 हो गई। एक और मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूं आपको इसी तरह से। सेकंड एग्जाम्पल, if xy for z plus 6 x plus y is equal to 8 w और 0 6, find x y z and w। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो सकता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट, यानी पहले
जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करने वाला एलिमेंट ये है, और इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहे जाएंगे। तो क्या हो गया, एक्स वाई की वैल्यू 8 है और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 4 है, और जेड प्लस 6 की वैल्यू कितनी है, 60 है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 है। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ के W की वैल्यू 4 हो गई और Z की वैल्यू -6 है। अब एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स वाई की बताइए वैल्यू कैसे निकालेंगे। हो सकता है एक्स वाई की वैल्यू 2 भी हो सकती है, यानी एक्स की 2 वैल्यू हो सकती है, वाई की भी 2 वैल्यू हो सकती है। फिलहाल किया जाए इसको, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालें। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या हो 4xy, तो फार्मूला जानते ही होंगे आप लोग। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 का स्क्वायर -4 इंटू 8 कितना होगा, 36 इंटू 32 होगा, यानी क्या होगा 4 हो गया। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 4 है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे +-2। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दें, दोनों को हम ऐड करें, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इक्वल टू +-2 है। कैसे जोड़ेंगे, इसको आप ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा 6 +-2 होगा, 6 +-2 होगा, यहां बता दे रहे हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, एक बार प्लस लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो 6 + 2 क्या हो गया 8 हो गया, 8 आएगा या क्या आएगा 4 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई या x की वैल्यू 2 हो गई। बताइए x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी, इसमें रख देंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग पुट कर दें तो आसानी से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी हो गई 2, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हुई 4 हो गई। तो इस तरह से हम आंसर कैसे लिखेंगे, यहां आंसर हम लिख दे रहे हैं। क्या आंसर लिखेंगे आप, x की वैल्यू 4, ठीक, और y की वैल्यू क्या है 2, या ऐसे लिख दें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, और फिर क्या है w की वैल्यू कितनी है, w की वैल्यू कितनी 4 है और z की वैल्यू -6। तो इस तरह से इसको सॉल्व करें। अब हमारा टॉपिक ये है कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, दो मैट्रिसेस का ऑपरेशन, यानी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर का मतलब रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जैसे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स होता है ना, ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि दो रियल नंबर दिया हुआ है तो उससे एक नया रियल नंबर हम लोग कैसे प्राप्त करें या कैसे निकालें। ठीक, तो दो रियल नंबर को ऐड करेंगे रियल नंबर होगा, दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे रियल नंबर होगा, और दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर होगा। इसी तरह से दो मैट्रिसेस को ऐड करें तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करें तो भी मैट्रिक्स मिलेगा, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो भी ये भी क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, ये कंडीशनल चीज है कि दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है तभी किया जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। इसी तरह से दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट, ये याद कर लो कि दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, पहला एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices are added or subtracted. Two matrices are added or subtracted if they have same order. They have same order. Same order. यानी दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो।
जैसे a इजकल टू 1 2 4 5 है, b इजकल टू 1 4 5 1 है, तो a प्लस बी क्या होगा 1 2 4 5 प्लस 1 4 5 1। कैसे ऐड करेंगे इसको, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए आप। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, 4 प्लस 5 क्या हो गया 9 हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से ये इनके एडिशन का मैट्रिक्स है। ए और बी क्या है, दो मैट्रिसेज हैं, तो इनके सम का मैट्रिक्स जो होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा, वो भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का क्या होगा ए और बी होगा। ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। इसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी आप लोग देख लेंगे बुक से, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या एक्सप्लेन करें। ठीक, ये एडिशन भी हो गया, इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे फाइंड करें, पहले ए लिख दीजिए 1 2 4 5 और उसके बाद से माइनस बी लिख दीजिए 1 4 5 1। इसमें एक काम ये करें कि ये माइनस हटाकर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, अब प्लस कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। 1 2 4 5 प्लस लिख देंगे -1 -4 -5 -1। अब इसको ऐड कर दीजिए आप, 1 -1 क्या हो गया 0, 2 -4 क्या हो गया -2 और 4 -5 क्या हो गया -1 और 5 -1 क्या हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से a माइनस बी आपको मिल गया। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा टॉपिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। सपोज करें एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ए को यानी किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, स्केलर का मतलब क्या हुआ, या तो रियल नंबर या तो कांस्टेंट, उसको स्केलर कहते हैं। स्केलर का मतलब जो नॉन मैट्रिक्स है उसको स्केलर कहते हैं। जैसे 5a, जैसे a में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 क्या है स्केलर है, यही स्केलर है। स्केलर का मतलब नॉन मैट्रिक्स हो गया, और ये क्या है मैट्रिक्स है। तो किसी मैट्रिक्स का स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर का मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर का मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, उसका भी ऑर्डर वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यानी 5a, यानी इसमें अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर तो वही होगा, लेकिन क्या होगा उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई क्या हो, लिखेंगे 5 इंटू ए। तो पहले ये 5 लिख दे, फिर a को लिखे 1 2 3 4 और 5 को क्या करेंगे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे, क्या होगा 5 हो जाएगा, 10 होगा, 15 होगा और क्या होगा 20 होगा। इसको क्या, इसी को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं।